हे वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम पुष्पा। गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए, आज जो होता है आपका यहाँ पे क्लास का टाइमिंग में जो होता है 5 to 6, 5 मतलब 15-20 मिनट का, वैसे आधे घंटे का ही मैं वीडियो जो होता है आधे घंटे की क्लास होती है आपका। तो जो होता है आपका यहाँ पे 5 बजे से आपका क्लास रेगुलर होएगा, ठीक है ना। 5 बजे से आपका टाइमिंग मैं चेंज कर दी हूँ, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम जो होता है मैं थोड़ा फ्री नहीं रहती हूँ, इसलिए। ठीक है, तो चलिए, कल की क्लास में जो होता है हम क्या पढ़ रहे थे। इससे पहले जो होता है हम मतलब पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका कंप्लीट होने के बाद जो होता है यहाँ पे जनन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो होता है उसके पार्ट के बारे में, जैसे कितने पार्ट होते हैं, मतलब जनन के जो होते हैं 2 भाग। पहला आपका यहाँ पे जो होगा लैंगिक जनन, दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें एक बेस्ट यहाँ पे भाग लेते हैं, एक जनन ही इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अंडाणु और फिर ओवरी का कोई जरूरत नहीं होता है, या फिर जो होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम यहाँ पे अलैंगिक जनन का, तो अलैंगिक जनन का जो होता है हम यहाँ पे 4 भाग के बारे में बताए थे। तो जैसे पहला मुकुलन हो गया, विखंडन, दोनों के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। मतलब मुकुलन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो सॉरी, मुकुलन नहीं, ये आपका मुकुलन जो होता है आपका दूसरा पार्ट हो गया। इससे पहले विखंडन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। विखंडन जो होता है आपका, विखंडन के 2 भाग, ठीक है। विखंडन के जो होता है 2 भाग के बारे में हम लोग द्विखंडन और जो होता है बहुखंडन के बारे में भी पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है अलैंगिक जनन का जो होता है दूसरा भाग, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं, ठीक है। मुकुलन के बाद आपका जो होता है रीजनरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। रीजनरेशन के बाद आपका जो होता है यहाँ पे एक टॉपिक और बचा होगा, जिसे हम लोग बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मुकुलन के बारे में समझते हैं। उसके आगे फिर यहाँ पे हम लोग जो होता है रीजनरेशन के नाम से जिसे जानते हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो होता है बीजाणु जनन, फिर आपका यहाँ पे अलैंगिक जनन जो होता है आपका खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग जो होगा लैंगिक जनन के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो मुकुलन का, मुकुलन क्या होता है? मुकुलन जो होता है यह वर्डिंग की अगर बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्डिंग कहते हैं, मुकुलन जो होता है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। हम लोग जो होता है ये सारे टॉपिक अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं ना। तो मुकुलन क्या होता है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है शरीर की धरातल शरीर से जो होता है कलिका फूटने या प्रबंधन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। आपको यहाँ पे फिगर इसका दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे यह एक प्रकार का, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। बर्डिंग यानी मुकुलन की बात करेंगे तो क्या होता है? मुकुलन जो होता है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, मुकुलन जो होता है लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन है, ठीक है। बहुखंडन या फिर विखंडन, इस तरह से दे देगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का जो होता है ना, ये जो चारों टॉपिक जो मैं बता रही हूँ अलैंगिक जनन का, तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है, मुकुलन जो होता है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह मुकुलन जो होगा यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो शरीर क्या होता है, जनन के शरीर के धरातल से, ठीक है, कालिका फूटने या फिर प्रबंधन निकलने की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा इस तरह से, के फलस्वरूप संपन्न होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फिगर हो गया, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रा में जो होता है मुकुलन की प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया जो होता है, 2 नंबर से भी पूछा जाएगा कि हाइड्रा में मुकुलन का प्रक्रिया दर्शाइए। तो ये फिगर आपका यहाँ पे है, फिगर को आप देख लेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिगर जो होता है आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप जो होता है यहाँ पे ये जो होता है बर्डिंग मुकुलन के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पुनर्जनन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। रीजनरेशन जो होता है आपको यहाँ से बोलने से पता चल रहा होगा कि रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक जीव जो होता है वह विभिन्न भागों में टूट जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, मतलब 1 या 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ टूट जाता है और प्रत्येक खंड में जो होता है नए जीवों का निर्माण होता है या फिर विकसित होता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फिगर हो गया।
अब देख रहे होंगे, जिसे हम लोग फलेरिया में पुनर्जनन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं क्या है। इस प्रकार के जीवों में जो होता है इसका कायिक भाग, ठीक है ना, कौन सा भाग होता है इसका, जो कायिक भाग होता है, इसका कायिक भाग जो होता है एक से नए जीव, ठीक है ना, एक से नए जीवों का निर्माण की जो होता है क्षमता होता है, ठीक है ना। कायिक भाग से जो होता है नए जीवों की क्षमता होती है, या जीवों के शरीर का जो होता है किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है। उसके बाद आपका है यहाँ पे तथा प्रत्येक खंड, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक खंड जो होता है पूर्ण नए जीवों में टूट जाता है, ठीक है। जितने भी खंड है यहाँ पे, प्रत्येक खंड जो होता है यहाँ पे पूर्ण नए जीवों में टूट जाता है या फिर विकसित हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका फिलेरिया और फिर हाइड्रा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पुनर्जनन का आपका पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, फलेरिया और फिर हाइड्रा हो जाएगा। मुकुलन की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो मुकुलन में भी हाइड्रा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे रिविजन देखते हैं। क्या है आपका यहाँ पे, मुकुलन क्या होता है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनन के शरीर की धरातल से कालिका फूटने या फिर प्रबंधन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। फिगर आप यहाँ पे देख लेंगे और फिर इसे ड्रॉ करेंगे। प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट, रिविजन भी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, मतलब तीसरा टॉपिक आपका यहाँ पे है रीजनरेशन। रीजनरेशन इस प्रकार के जीवों में कायिक भाग से नए जीवों का जो होता है निर्माण की क्षमता होती है, या फिर जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या 2 से अधिक भागों में जो होता है यहाँ पे टुकड़ों में क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, और फिर यहाँ पे प्रत्येक खंड जो होता है पूर्ण नए जीवों में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे पुनर्जनन या फिर रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल हो गया फिलेरिया में पुनर्जनन, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे जो होता है हम समझेंगे जिसे हम लोग बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीजाणु जनन के बाद हम यहाँ पे अलैंगिक जो होता है लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन के कितने टाइप होते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे फ्लावर के बारे में पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो फटाफट आप नोट करेंगे, फिर आगे हम बीजाणु जनन के बारे में समझ लिए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं बीजाणु जनन के बारे में, ठीक है ना, जिसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीजाणु जनन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो होता है आपका निम्न श्रेणी के जीवों में आपका बीजाणु जनन द्वारा क्या होता है, यहाँ पे बीजाणु जनन द्वारा जो होता है बीजाणु के द्वारा, आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं बीजाणु के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। जो होता है आपके यहाँ पे बीजाणु के द्वारा बनता है, इसमें आपका जैसे कवक, बैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है ना। क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि अंकुरित होकर या फिर नए पौधे का निर्माण करते हैं, बीजों से जो होता है नए पौधे का निर्माण करते हैं, अंकुरित होकर के निर्माण करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं बीजाणु जनन, जिसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनते हैं, निम्न श्रेणी के जीवों द्वारा बीजाणु जनन द्वारा क्या बनते हैं यहाँ पे, जीव मतलब जो होता है बीजाणु जनन के द्वारा जो होता है यहाँ पे बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पे बीजाणु बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है जो अंकुरित होकर के यहाँ पे बीजाणु की बात करेंगे तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीड्स होता है ना, क्या होता है उसके बाद जो अंकुरित होकर के जो बीज होता है, यह अंकुरित हो करके जो होता है आपको यहाँ पे नया पौधे बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, नया पौधे बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बीजाणु से सीड से जो होता है अंकुरित होकर के नए पौधे बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि जीवाणु, शैवाल, कवक इत्यादि ये सब आ जाता है। आपका एग्जाम्पल क्या है इसका, बीजाणु जनन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो होता है कायिक प्रबंधन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अलैंगिक जनन जो होता है कंप्लीट हो गया, अलैंगिक जनन के बारे में आप लोग जान गए। अब यहाँ पे जो होता है हम लैंगिक जनन से पहले कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कायिक प्रवर्धन की अगर बात करेंगे तो जैसे आपका यहाँ पे इसमें 2-3 विधि आते हैं, ठीक है ना। पहला आपका यहाँ पे प्राकृतिक विधि आ जाता है, और फिर आर्टिफिशियल विधि हम जिसे कहते हैं कृत्रिम विधि, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि में क्या होता है यहाँ पे, जैसे प्राकृतिक विधि में आपका यहाँ पे हो जाता है
आपका मतलब जैसे आलू अदरक, ठीक है ना, आलू हो गया, अदरक हो गया यहाँ पे, उसके बाद हल्दी हो गया। ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बोने के बाद जो होता है प्राकृतिक विधि के द्वारा इसका उपजाऊ होता है, ठीक है ना। कृत्रिम विधि द्वारा क्या होता है, कृत्रिम विधि की बात करेंगे तो जैसे आपका यहाँ पे गन्ना हो गया, ठीक है ना। गन्ना की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो उसका आप इस तरह से काट करके उसको लगाते हैं गन्ना का, ठीक है ना, कायिक भाग को लगाते हैं। उसके बाद गुलाब हो गया, नींबू हो गया, ठीक है ना। नींबू सब जो होता है यह किस में आ जाता है, आपका यहाँ पे कृत्रिम विधि में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। कायिक प्रवर्धन होता क्या है, ठीक है। आपका यहाँ से स्टार्ट है कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो यहाँ पे जानेंगे जनन की वह प्रक्रिया, क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग, कायिक भाग की अगर बात करेंगे तो जैसे आपका नींबू हो गया, ठीक है। नींबू का जो होता है इस तरह से आपका निकला होता है, उसको कट करते हैं। बाहरी भाग जो होता है जिसे हम लोग मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्धी या फिर कायिक भाग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका जड़ हो गया, ठीक है, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती यानी लीफ हो गया, ठीक है, आदि से जो होता है इसका विघटन होकर के नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। यह क्या करता है, विघटन होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आपका गुलाब अंगूर हो गया, ठीक है, गुलाब के जो होता है कायिक प्रवर्धन वाला भाग उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसको लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अंगूर हो गया, अंगूर में भी सेम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन की अगर बात करेंगे तो कायिक प्रवर्धन जो होता है यह दो प्रकार से होते हैं। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से होते हैं, आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कायिक प्रवर्धन जो होता है यह कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। पहला यहाँ पे प्राकृतिक विधि द्वारा, और फिर जिसे हम लोग नेचुरल मेथड्स के नाम से जानते हैं, और फिर यहाँ पे दूसरा आपका हो जाएगा जिसे हम लोग आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक विधि की बात करेंगे। तो प्राकृतिक विधि क्या होता है, प्राकृतिक विधि जो होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है, जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा और तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। जैसे यहाँ पे आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, आदि जो होता है यह प्राकृतिक विधि है। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, आदि, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब आलू वगैरह क्या हो जाएगा, यह प्राकृतिक विधि हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका यहाँ पे है कृत्रिम विधि, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल मेथड के नाम से जानते हैं। कृत्रिम विधि की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सामान्य विधि है, ठीक है ना। क्या है यह, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का सामान्य विधि है। जैसे कलम के द्वारा आपका क्या हो जाएगा, कलम के द्वारा आपका अंगूर हो गया और फिर यहाँ पे नींबू हो गया, ठीक है ना, अंगूर और फिर नींबू हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो होता है दूसरा क्या है, कर्तन, जिसे हम लोग कटिंग मेथड के नाम से जानते हैं। कटिंग मेथड में जैसे गुलाब का हो गया, गुलाब और फिर गन्ना हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में भी समझ गए होंगे। तो एक बार यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के बारे में फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे तना, जड़, पत्ती आदि से विघटन होकर, ठीक है ना, क्या होता है, आदि से विघटन होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। जैसे गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ पे कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होती है। पहला आपका कृत्रिम विधि और दूसरा आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कृत्रिम विधि की बात करेंगे तो कृत्रिम विधि क्या होता है, कायिक प्रवर्धन जो होता है यहाँ पे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो होता है। जैसे आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, यदि आप जो होता है ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आपका है आर्टिफिशियल विधि। आर्टिफिशियल विधि में आपका जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे एक कलम के द्वारा, दूसरा कर्तन के द्वारा। कर्तन की अगर बात करेंगे तो जिसे हम लोग कटिंग कहते हैं, ठीक है ना, कटिंग के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
कृत्रिम विधि में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का सामान्य विधि है जिसमें कलम के द्वारा आपका नींबू हो गया और फिर अंगूर हो गया और फिर कर्तन कटिंग की बात करेंगे तो गुलाब और फिर गन्ना हो गया। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो होता है यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे।